हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेस एलकेपी में स्वागत है। आज डे नंबर 2 होगा, 2 शायद या 3 होगा कि डे 1 में हम लोगों ने 8.3 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग 8.3 के सारे क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे क्वेश्चन आंसर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग को सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो हम अध्याय 8.3 शुरुआत करें। कोई दिक्कत? वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए, 8.3 एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा और हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, जैसा कि हम आपको पीछे पढ़ा चुके थे, क्या पढ़ाए थे एक बार रिवाइज करवा देते हैं। हमने आपको पीछे पढ़ाया था, दिख रहा है? हाँ, हमने आपको पीछे पढ़ाया था, यदि साइन थीटा रहे तो आप इसे लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। यदि यहाँ cos थीटा लिखा रहे तो आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। यदि टेन थीटा लिखा रहे, टेन थीटा, तो आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा। यदि आप कॉट थीटा यहाँ लिखा हो तो आप लिख सकते हो टेन 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? और यदि यहाँ पर सेक थीटा उपस्थित हो तो आप लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस थीटा। और यदि कॉसेक थीटा लिखा हो तो आप लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा। क्या इतना 6 फार्मूला आपको इस सब को पता है? इस सब आपको पता है ना? चलिए, तो यदि आपको यह सारा चीज़ पता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.3 8.3 के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं और इसका हम आज सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसी बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए, रेगुलर वीडियो नहीं बन पाती है, मौसम ख़राब चल रहा है, उस समय या तो करंट नहीं रहता है या तो नेट ख़त्म हो जाता है, और जियो का सर्वर है बहुत डाउन रहता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि वीडियो रात में ही शूट कर लें और आपको वीडियो देने का प्रयास करते हैं। आइए, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या चीज़? कॉस 90 माइनस यही थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार हम इसे, ध्यान सुनिए, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। इस दोनों में से किसी एक को परिवर्तन करेंगे। यदि पहले गछ लिए कि इसको परिवर्तित नहीं करना, इसे परिवर्तित नहीं करना है, हमें इसे परिवर्तित करना है। देखिए, कैसे परिवर्तित करेंगे? साइन, देखिए, नाम चेंज किए क्या? नहीं ना, मैं आपको बार बार सिखाऊंगा। नाम चेंज किए क्या? नहीं। तो जब नाम नहीं चेंज किए तो थीटा में चेंज आना चाहिए। तो 90 माइनस 90 में कितना घटाएं कि 18 पूर्ण जाएगा? कितना? 72। 90 में यदि आप 72 घटाएंगे तो 18 पूर्ण जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब आइए, साइन 90 माइनस थीटा को परिवर्तित करके क्या लिखेंगे? कॉस, और थीटा कितना है? 72 बटे कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। आइए, इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। देखिए, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, इसमें
नीचे को चेंज नहीं कर रहे हैं, नीचे को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर को चेंज करेंगे तो देखिए नाम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नाम सेम टू सेम। तो थीटा 90 में से कितना घटाएं कि हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। 90 में से कितना घटाएं कि 26 प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिएगा 90 में से कितना घटाएं कि 26 प्राप्त हो जाएगा। तो 90 में से यदि 64 घटा लेंगे तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। 64। देखिए जब भी ऐसा करना हो सिंपल बताते हैं, नाम में कोई चेंज नहीं, नाम में कोई चेंज नहीं तो 90 में से नीचे वाला थीटा घटा लीजिए। नाम में कोई चेंज नहीं कीजिए और 90 में से नीचे वाला घटा लीजिए। अब बताइए टेन 90 माइनस थीटा चेंज होकर के अब 10 चेंज हो गया किस में, कॉट में। किस में, कॉट में। तो 64 का 64 का क्या हो जाएगा 64 बटे नीचे में कॉट 64, कॉट 64। अब ऊपर भी कॉट 64 नीचे भी कॉट 64। तो कॉट 64 से कॉट 64 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो करके कितना देगा 1। देखिए वीडियोज आपको दिख रही है ना, जो चीज़ मैटर लिखा हुआ है मैटर आपको क्लियर दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए इसलिए वीडियोज कंटिन्यू है। क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं। चलिए तो फाइनली लाइट आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। देखिए यदि हम इसको स्थिर रखना चाहते हैं तो जिसको स्थिर रखेंगे उसको तो छोड़ ही दीजिए, इसको चेंज करना चाहते हैं क्या लिखेंगे cos, नाम में कोई चेंज नहीं तो थीटा में कैसे लिखेंगे 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 48 हो जाएगा, तो ये वाला लिख दीजिए 42 बटे माइनस साइन 42। अब यहाँ पे दिख रहा होगा क्या करेंगे cos 90 माइनस थीटा, क्या पढ़े cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 42 और माइनस साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 जाएगा, साइन 42 में से साइन 42 जाएगा कितना बचेगा, साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको स्थिर रख लेते हैं, इसे क्या रख लेते हैं स्थिर। तो इसको चेंज करेंगे तो नाम में कोई चेंज नहीं, नाम में कोई चेंज नहीं तो 90 में से 59 घटाकर, 90 में से 59 घटाकर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, दोनों सेम टू सेम है, घट जाएगा कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कहता है दिखाइए कि tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। tan 42 दिख रहा है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बराबर के इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ LHS बोलते हैं, क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं। तो LHS में पूरे पार्ट को लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब देखिए सब एंगल इनटू में है, जब सब एंगल इनटू में हो तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा।
त्रिकोणमितीय अनुपात गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? यदि टेन थीटा का मान और कॉट थीटा के मान को आपस में गुना कर दिया जाए, यदि थीटा थीटा सेम है, यदि थीटा सेम है तो टेन और कॉट को गुना कर दिया जाए तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। कितने लोगों को पता है कि यदि टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना कर दिया जाता है तो उसका मान 1 होता है? याद है सबको कि टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना कर दिया जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। सही है। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थीटा समान करेंगे, थीटा समान करेंगे। तो थीटा समान करने के लिए ध्यान दीजिएगा, टेन 48 है तो 48 में क्या जोड़े कि 90 पूर जाएगा। यहाँ लिखा होगा कहीं पर, आपको खोजना है। टेन 48 में क्या जोड़े कि 90 पूर जाए, तो टेन 48 में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो टेन 42 डिग्री, टेन 42 डिग्री। उसी प्रकार टेन 23 का रिलेशन किससे हो जाएगा? टेन 67 से। ध्यान से देखिए, 48 42 90 23 67 90, 48 42 90 23 67 90। अब इस दोनों में किसी एक को स्थिर रखेंगे और एक को चेंज करेंगे। जैसे करते हैं, क्या करेंगे? इस दोनों में मान लीजिए कि मैंने टेन 48 को चेंज करने के लिए सोचा, तो नाम में कोई चेंज नहीं, तो 90 माइनस बगल वाला घटाकर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? टेन 42, क्योंकि इसको तो चेंज ही नहीं करना है। जिसको चेंज करेंगे तो पहला नंबर, उसके नाम को चेंज नहीं करना है, 90 में से 42 घटाकर। अब यहाँ पर देखिए, फिर उसी प्रकार इस दोनों में से किसको चेंज करना चाहते हैं? मान लीजिए इसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो लिखेंगे टेन 90 माइनस 67 इंटू टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन का चेंज हो जाएगा कॉट में 42 इंटू टेन 42। उसी प्रकार टेन चेंज हो जाएगा कॉट 67 और यहाँ पर टेन 67। टेन थीटा गुना कॉट थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा का मान 1 होता है। टेन गुना कॉट 1, टेन गुना कॉट 1 कब? जब थीटा समान रहेगा तब। उसी प्रकार कॉट गुना टेन, तो ये भी कितना? 1। इस दोनों का मान 1, तो फाइनली 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और यही आ गया RHS प्रूव्ड। देखिए, क्या आपको समझ में आया? तो जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इस 2 का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है cos 38 डिग्री इंटू है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, sin 38 इंटू sin 52 डिग्री, और ये हमें बराबर करके 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 0। तो मैं इससे 0 प्रूफ करने वाला हूँ और 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो 0 प्रूफ करना है तो इसे मान लेते हैं LHS से। अब देखिए, इसका 2 तरीका है। पहला तरीका है इस दोनों को चेंज कर दीजिए। पहला तरीका है कि इस दोनों इंटू को चेंज कर दीजिए, क्योंकि कॉस को चेंज कीजिएगा तो साइन बदल जाएगा, और इस कॉस को भी चेंज कीजिएगा तो साइन बदल जाएगा, और यहाँ दोनों साइन है। देखिए, पहला तरीका, दोनों कॉस को चेंज कर दीजिए। तो कॉस 90 में से क्या घटाएं कि 38 आएगा। 90 में से क्या घटाएं कि 38 आएगा। देखिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 पूर रहा है? तो 90 में से क्या घटाएं कि 38 आएगा, तो 52 घटा दीजिए। उसी प्रकार यदि हमें इसे भी चेंज करना है तो कॉस को कॉस लिखे, 90 में से क्या घटाएं कि 52 आ जाएगा। क्या घटा देंगे? 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 में से कुछ घटेगा तो वो हो जाता है साइन 52 के बराबर, उसी प्रकार ये भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 38 के बराबर माइनस, और यहाँ तो ये है
साइन 38 डिग्री, साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 38 इंटू साइन 52। बताइए क्या हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों इंटू में है, दोनों इंटू में है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस फिर से साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 52। अब देखिए जो वैल्यू यहाँ पर है गुना करके वही वैल्यू यहाँ है, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, तो घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और ये हो गया RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। आज हमें मात्र 30 मिनट के वीडियो में सारा चीज़ ख़त्म करना है। क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है? मेहनत कीजिए तभी जा कर के कुछ होगा, मेहनत कीजिएगा तब जा कर के कुछ होगा, ठीक है? चलिए मिटा दें, चलिए लिख लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को नहीं होता है तो पॉज करके आप लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि, क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, यदि tan 2a बराबर tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है। कुछ भाषा लिखी गई है, उस भाषा को मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रश्न मेरा यही इतना ही है कि tan 2a का मान cot, tan 2a का मान, tan 2a का मान, tan 2a का मान कितना के cot 90 माइनस cot a माइनस 18 के बराबर है। tan 2a का मान cot a माइनस 18 के क्या है? बराबर है। लाइट, चलिए तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने आपको बताया था साइन थीटा को, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार tan 2a को, tan 2a को आप क्या लिख सकते हो? cot 90 माइनस cot 90 माइनस 2a। जैसे साइन थीटा को यहाँ पर आप समझिए, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को cos 90 माइनस यही थीटा, cos 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार tan को क्या लिख सकते हो? cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ cot से cot क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ ध्यान से देखिए क्या करना है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? समान संख्या को एक तरफ करने पर डिग्री वाला डिग्री के हिसाब से करेंगे और a वाला a के तरफ करेंगे। जैसे ये माइनस 2a है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2a। समझिए ध्यान से, माइनस 2a है यानी इधर पहले से क्या है? इधर है 90 डिग्री, क्या इधर 90 डिग्री है। अब माइनस 2a को उधर भेजेंगे, माइनस 2a को उधर भेजेंगे तो उधर पहले से क्या है? उधर पहले से है a माइनस 18 डिग्री और ये माइनस 2a है तो प्लस 2a, कंप्लीट, ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए 90 बराबर ये माइनस 18 है, ये माइनस 18 है तो इस साइड आएगा तो प्लस 18 होगा, प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। अब 90 में 18 जोड़ देंगे 108 बराबर a और 2a मिला के कितना हो जाएगा? 3a। 2a और a के कितना हो जाएगा? 3a। कितना a? 3a। कितना a हो जाएगा? 3a, 3a। अब देखिए 3a को इधर लिख देते हैं, 108 को इधर, इससे कोई फर्क नहीं, दायां का बायां, बायां का दायां। अब यहाँ से a बराबर 108 ऊपर और 3 नीचे, 108 ऊपर 3 नीचे। अब यहाँ a 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 छक 18, तो a का मान कितना हो जाएगा? 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है बोर्ड पर वाला सारा चीज़? चलिए तो नोट कीजिए, सारा चीज़ आपको विजुअल हो रहा है ना? सारा चीज़ यदि विजुअल हो रहा है तो आप अपने पढ़ाई को लगातार अंजाम देते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से कीजिए, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए लिख लिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 10a बराबर कॉट बी। 10a बराबर कॉट बी। 10a बराबर क्या है? 10a बराबर कॉट बी है। 10a बराबर क्या है? कॉट बी। 10a बराबर कॉट बी है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी का मान, इस a और इस b को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम चेंज कर देंगे। चेंज करने का तरीका क्या सिखाए थे? अभी सिखाए थे। मान लीजिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो 10a लिखेंगे और कॉट को चेंज करना है, क्या करेंगे? जैसे आपको क्या बताए थे, यहाँ पे देखिए, साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बीटा बी, लिख सकते हैं ना, 10 90 माइनस बी, 10 90 माइनस बी। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? ए, और यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी, और माइनस बी है तो इधर आके प्लस बी बराबर 90, बराबर 90। तो बताइए ए प्लस बी का मान 90 सिद्ध हुआ कि नहीं? ए प्लस बी का मान कितने डिग्री के बराबर हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ तक सबका सही है? चलिए नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे, आज हमको ये ख़त्म करना है और लाइट रहती नहीं है, जिसके कारण से मोबाइल का यूज करना पड़ रहा है। मोबाइल बार के आप लोग को पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक 4a बराबर, सेक 4a बराबर, सेक 4a बराबर कॉसेक, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ये क्वेश्चन में कितना है? 5 है, 5। देखिए अभी हम आपको बार बार फोकस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, सेक को लिख देंगे कॉसेक, सेक को क्या लिख देंगे? कॉसेक, तो 90 माइनस यही थीटा, 90 माइनस यही थीटा। कॉसेक को क्या लिख देंगे? सेक, कॉसेक को क्या लिख देंगे? सेक, तो 90 माइनस यही थीटा। उसी प्रकार सेक को क्या लिख दिए? कॉसेक, सेक को क्या लिख दिए? कॉसेक, तो 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस कितना डिग्री? 20 डिग्री, a माइनस 20। अब क्या करेंगे? पक्ष, जो दोनों पक्ष है इसमें समान संख्या को एक तरफ करने पर और समान राशि को एक तरफ करने पर करेंगे। देखिए 90 डिग्री माइनस 4a है, माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a, ये माइनस 20 है तो इधर आके प्लस 20, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 90 डिग्री बराबर a माइनस 20, a माइनस 20, माइनस 4a है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4a, माइनस 4a है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4a, प्लस 4a। अब 90 डिग्री माइनस 20 है इधर आके प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, a प्लस 4a। अब 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110, 110 बराबर 4 और 1 5 है। अब दोनों को दायां बायां कर देंगे, कि 5a को इधर भेज देंगे तो 5a बराबर 110, 110, 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10, 1 0, 5 दूनी 10, इसीलिए काट दीजिएगा तो a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 22 डिग्री, 22 डिग्री। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 5। आज 30 मिनट में वीडियो समाप्त करना है ना, क्योंकि हम वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और ये आपको प्रत्येक दिन
रॉक एलकेपी पर आपको मिल जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। अब चलेंगे 6 नंबर। 6 नंबर चलिए लिख लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कुछ किताब में देख लीजिएगा, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने पर फोकस कीजिएगा। साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। इसमें कहा है यदि ए बी सी तीनों त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तीनों कोण, कौन कौन सा कोण, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, 180। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग साइन कॉस जो पढ़ते हैं उसमें 90 रहता है। क्या रहता है, 90। इसीलिए इसे हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। लेकिन 2 से भाग देने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। 2 से भाग देने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि b प्लस सी एक साथ होना चाहिए, यानी b प्लस सी एक साथ होना चाहिए। और ये a इस साइड आना चाहिए, इधर है, इस साइड आना चाहिए। तो 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस b प्लस सी के बटे में क्या है, 2। b प्लस सी के बटे में क्या होगा, 2। तो b प्लस सी के बटे में 2 लाना है, b प्लस सी के बटे में 2 लाना है। तो दोनों तरफ यानी b प्लस सी के बटे में क्या लगा देंगे, 2। इधर भी 180 माइनस ए बाय 2, 180 माइनस ए बाय 2। अब क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब देखिए, अब यहाँ तो हो गया क्या चीज, b प्लस सी बाई टू, 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 b प्लस सी बाई टू। अब यहाँ पर देखिए भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 180 में, 2 से भाग देंगे 180 में, तो 2 से भाग देंगे 180 में, तो कितना बार में कटेगा, 90 बार में। कितना बार में, 90। और यही 2 से इसमें भाग देंगे तो एंगल ए बाई टू, एंगल ए बाई टू। फिर से ध्यान से समझिए, 2 से भाग देंगे 180 में, 90 बार में जाएगा, और 2 से भाग देंगे एंगल ए में, तो एंगल ए बाई टू होगा, एंगल ए बाई टू। अब देखिए हमें इस b प्लस सी के बगल में क्या लेना है, साइन। हमको यही तो प्रूव करना था। तो b प्लस सी के बगल में क्या लेना था, साइन। तो लिख देंगे टेकिंग, या लिखेंगे दोनों तरफ SIN, साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। क्योंकि b प्लस सी बाई टू, प्लस के इधर जो लिखा रहे वही लेते हैं। साइन रहेगा साइन लेंगे, कॉस रहेगा कॉस लेंगे। क्या लिखा हुआ था, साइन। क्या करेंगे, लिखेंगे साइन। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगा, इसमें अब हम इस सिंबल को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि यह एक प्रकार का एंगल ही होता है, यह एक प्रकार का एंगल ही होता है। बराबर इधर भी क्या लिए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय टू। और यह भी एक प्रकार का क्या है, एंगल है, इसलिए एंगल का सिंबल क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई टू, साइन b प्लस सी बाई टू। और यहाँ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था,
साइन 90 माइनस को क्या लिखेंगे, कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस, तो कॉस ए बाय 2, कॉस ए बाय 2। देखिए यही आपको क्या सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। और एक क्वेश्चन बच गया है जो कि बिल्कुल छोटा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसे नोटिस कीजिए, आपको विजुअल हो रहा होगा, चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, अब 7 नंबर होगा, साइन 67 कॉस 75। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 को कहता है जो एंगल दिया गया है मान में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इस साइन 67 का भी मान वही होना चाहिए और कॉस 75 का भी वही मान होना चाहिए, लेकिन इस दोनों एंगल को 0 और 45 के बीच में कीजिए। मान में कोई फर्क नहीं, लेकिन एंगल बहुत ज़्यादा है, एंगल को कम कीजिए। क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, साइन नाम कोई चेंज नहीं तो थीटा चेंज हो जाएगा। 90 में से कितना घटाएं कि 67, कितना 23, समझ पाए कैसे, 60 20 80 या 10 90, प्लस इसको भी चेंज कर दीजिए, कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 75, 90 में से कितना घटाएं कि 75, तो 90 में से घटाएंगे कितना 15, 70 10 80 10 90, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, साइन 90 में से घट रहा है तो कॉस लिख दिए, लिख देंगे 23, और कॉस 90 में से घट रहा है तो क्या लिख देंगे, साइन 15। देखिए जो साइन 67 का मान होगा वही कॉस 23 का होगा, और जो कॉस 75 का होगा वही साइन 15 का होगा, बशर्ते साइन से भले कॉस हो गया लेकिन सब थीटा, देखिए जो साइन 67 का मान वही कॉस 23 का मान, और जो कॉस 75 का मान वही साइन 15 का मान, तो थीटा आ गया ना 0 से 45 के बीच में, यही हमें कहा था करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले दिन हम लोग देखेंगे ऑल त्रिकोणमिति फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। अभी जा कर के फाइनली लाइट आया है, तो लाइट का बहुत ज़्यादा समस्या रहता है हम लोग इधर, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया कीजिएगा ताकि हम बिल्कुल मेहनत करते रहें आप लोग के लिए और वीडियो रेगुलर बनाते रहें, ठीक है। चलिए तो 8.3 फाइनली आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आज लाइट नहीं होने के कारण तब पर भी मैंने आपको वीडियोस दिया, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल रॉक LKP, जिसमें आर का फुल फॉर्म राकेश, ओ से हो जाएगा ऑनलाइन, और सी फॉर क्लासेज, और लास्ट में LKP से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। रेगुलर वीडियो आपको मिलती है, ठीक है, रेगुलर आपको रात में 8 बजे वीडियोज मिल जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले दिन यानी कल, और कल हम लोग सोच रहे हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, यानी मात्र एक वीडियोज में पूरा त्रिकोणमिति फार्मूला कंप्लीट, ठीक है। तो कल का जो वीडियोज रहेगा पूरा त्रिकोणमिति फार्मूला कंप्लीट रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए।